बच्चों आज का टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ये टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थ्रू आउट द फिजिक्स आपको यूज होता रहेगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्लियर है? तो जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होता है इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ और डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है? सेकंड होता है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है? जो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट होता है उसका जो आपको रिजल्ट मिलता है वो किस तरह से मिलता है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, करते किस तरह से है वो भी आगे डिस्कस करेंगे। बट स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का जब भी हम रिजल्ट निकालेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगी, एक स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगी। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जब भी दो क्वांटिटीज का करेंगे, दो वेक्टर का करेंगे, तो उनका जो रिजल्ट होगा वो हमें क्या देगा, वेक्टर क्वांटिटी देगा। तो अब हम शुरू करते हैं कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है किस तरह से उसको हम करते हैं दो वेक्टर्स का। सो इफ वी फाइंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर देन सी इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस तरह से होगा। और जब हम इस डॉट को रिमूव करेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब ये ए और ये वी क्या है, मैग्नीट्यूड लेंगे। ध्यान रखना, ये ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड होगा ए और बी का। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होंगे, वेक्टर होंगे। यहां पे इन दोनों का मैग्नीट्यूड आएगा। क्लियर हुआ? आगे डिस्कस करेंगे इसको कि मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते हैं और क्या क्या मैग्नीट्यूड होते हैं, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? अब देखो इसके हम नोट लिख सकते हैं कि देखो अगर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, अगर दो वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। जब यहां पे cos आप 90 पुट करोगे तो सी cos 90 कितना होता है, जीरो, तो सी वेक्टर कितना हो गया, जीरो हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू आइडेंटिकल वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, कि अगर हम दो आइडेंटिकल वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं ये। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट अगर हम दो आइडेंटिकल वेक्टर का निकालते हैं तो वो क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड होगा दोनों के। ये यूजफुल रिजल्ट है जो तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, याद होने चाहिए हमेशा ये कि जब भी परपेंडिकुलर वेक्टर होगा तो जीरो, आइडेंटिकल वेक्टर होगा तो ए स्क्वायर। इससे न्यूमेरिकल्स जल्दी सॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। क्लियर? अब यूनिट वेक्टर तो वेक्टर दे रखा है ए कैप डॉट ए कैप, तो वो कितना होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि ए कैप डॉट ए कैप में के बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा, और कॉस 0 कितना होता है, 1 होगा। क्लियर है? फॉर स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सब किसके इक्वल होंगे, 1 के इक्वल होंगे। क्लियर है? इन सब का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये कैसे हैं, आइडेंटिकल है और इनके बीच में एंगल कितना है, 0 है। देखो आई डॉट आई का मतलब क्या है कि एक वेक्टर इस साइड है, दूसरे वेक्टर भी इस साइड है। जे डॉट जे का मतलब क्या है, दोनों बाय में है। के डॉट के का मतलब क्या है, तीन दोनों जेड में है। अगर मैं आई डॉट जे करता हूं तो इधर को आई वेक्टर, ये जे वेक्टर, एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में, 90 डिग्री हो गया। अगर 90 डिग्री हो गया तो यहां मैंने पढ़ा अभी कि जब भी दो जो स्केलर प्रोडक्ट होता है परपेंडिकुलर वेक्टर का वो ऑलवेज कितना होता है, 0 होता है। तो आई डॉट जे, जे डॉट के या के डॉट आई हमेशा कितना होगा, 0 होगा। इसको न्यूमेरिकल के साथ समझते हैं तो अच्छे से समझ आएगा। यहां पे आपको हमें न्यूमेरिकल दे रखा है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 3k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस 3j प्लस 7k, फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए डॉट बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट निकालना है यहाँ पे। क्लियर है? स्केलर प्रोडक्ट आप बहुत कम सुनोगे, हमेशा क्या मिलेगा आपको, डॉट प्रोडक्ट ही सुनने को मिलेगा कि फाइंड डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है? देखो सी कितना हो जाएगा, ए डॉट बी, ए की वैल्यू लिख दी, बी की वैल्यू को लिख दिया। अब 2i प्लस आई करोगे तो कितना बनेगा, 2i मल्टीप्लाई 3j करोगे तो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में, 90 डिग्री, तो वो कितना हो जाएगा, 0। इसी तरह से 2i और 7k, ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 4j पे आए तो 4j और i 0, 4j और माइनस 3j, -12, 4j और
7 के 0 क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। अब -3 के 0 इसके साथ 0 इसके साथ -21। समझ आया ये? तो इस तरह से हमने क्या करा, सी वेक्टर को वैल्यू निकाल ली, वो कितनी आई -31 यूनिट आई। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट के लिए जब कैलकुलेट करने लगोगे तो बहुत सिंपल सी बात याद रखनी है कि हमेशा आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से मल्टीप्लाई करो, के को के से मल्टीप्लाई करो और उनका सम निकाल दो। क्लियर है? क्योंकि आई डॉट जे 0 होने वाला है, आई डॉट के भी 0 होगा, तो इनको लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कि हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कि जो हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं उनके बीच में हम एंगल किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर, हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, इनके बीच में हमसे क्या पूछा हुआ है, एंगल कैलकुलेट करने को बोला गया है। तो जो अब हमें पता है कि अगर इसका मैं स्केलर प्रोडक्ट निकालूंगा या डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। ए बी क्या है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए अपॉन बी। ठीक है, अब जब हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा था तो यूनिट वेक्टर क्या होता था, वेक्टर इटसेल्फ अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर अपॉन ए डॉट बी वेक्टर अपॉन बी, तो ये क्या बन गया, ए यूनिट वेक्टर, ये क्या बन गया, बी का यूनिट वेक्टर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए कैप, और इसको क्या लिख सकता हूं, बी कैप लिख सकता हूं। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई अगर नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना। कॉस थीटा तो किसके इक्वल आ गया, ए डॉट बी वेक्टर ए बी, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, ये वाली टर्म क्या बन गई, ए कैप, ये वाली टर्म क्या बन गई, बी कैप बन गई। तो थीटा कितना आ गया, कॉस इनवर्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्लियर हुआ ये? देखो अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। हमें दो वेक्टर दे रखे हैं पी और क्यू। पी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 3i प्लस 2j प्लस के, जो क्यू वेक्टर है उसकी वैल्यू दे रखी है i प्लस j प्लस के। ठीक है, हमसे पूछा फाइंड एंगल बिटवीन p एंड q, तो p और q के बीच में हमें एंगल बताना है कितना होगा। क्लियर है? तो देखो p कैप निकाल लो, q कैप निकाल लो, और फिर हम थीटा निकाल सकते हैं। थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ p कैप डॉट q कैप। तो p कैप कितना आ जाएगा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो वही कर दिया हमने। वेक्टर कितना आ गया, 3i प्लस 2j प्लस के, ये वेक्टर दिया था, इसका मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, जो भी टर्म दी है इनको हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है और इनका अंडर रूट निकाल देना, उससे आपको हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा उसका। तो ये मैग्नीट्यूड मिल गया। मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14। तो मैं पी कैप कितना आ गया, 3i प्लस 2j प्लस के अंडर रूट 14। सेम क्यू कैप मैंने निकाल लिया, तो क्यू कैप कितना आ जाएगा, i प्लस j प्लस के, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना आ गया, तो रूट 3। क्लियर है? अब थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ p यूनिट वेक्टर डॉट q यूनिट वेक्टर। तो ये कितना बन गया, कॉस इनवर्स ऑफ, अब देखो p डॉट क्यू, p डॉट क्यू, तो p को q से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1। क्लियर है? बाकी तो हमें पता है 0 होनी है टर्म सारी। ये आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे कितना आ गया, रूट 14 और रूट 3, तो कितना बन गया, रूट 42। ठीक है, इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, कॉस इनवर्स ऑफ रूट 6/7। देखो 3 2 5 1 6, तो ये किस तरह से बन जाएगा, 6/√42, ये बनेगा ये। अब इसको मैं अगर और सिंप्लीफाई करना चाहूं तो इसको किस तरह से लिख सकता हूं मैं, 6 को अगर मैं रूट के अंदर ले जाऊं, अगर 6 को रूट के अंदर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, 6 इंटू 6 स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे कितना था हमारे पास 42, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 7 इंटू 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, क्या बचा 6/7। तो कॉस इनवर्स कितना आ गया, √6/7। सिंपल सा मैथ है यार, देख लेना। ठीक है, तो कॉस इनवर्स हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, कॉस इनवर्स √6/7। क्लियर हुआ ये?